पाकिस्तान में हुई ट्रेन हाईजैक के बाद बलूचिस्तान से जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाइयां दुनिया के सामने आने लगी हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। लेकिन जब आप इन कड़ियों को जोड़ेंगे तो समझ आएगा कि बलूचिस्तान की कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि कहीं ना कहीं भारत से भी जुड़ती है। क्या आपको पता है कि कभी बलूचिस्तान पर हिंदू राजा का राज्य था? ईरान ने बलूचिस्तान को बनाया, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ से होने वाले हमलों में अक्सर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का नाम लिया जाता है। आज भी बलूचिस्तान के लोगों में भारत में शामिल होने की चाह देखी जाती है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि न तो बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क बन पाया और न ही भारत का हिस्सा। अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये सवाल खड़ा कर रही हैं, क्या बलूचिस्तान भारत में शामिल होने जा रहा है? इन छिपी हुई सच्चाइयों और भारत से जुड़ी हालिया घटनाओं पर करेंगे गहराई से चर्चा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो ये बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बड़ी मदद मिलती है। 11 मार्च 2025 बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया। इस ट्रेन में 400 से ज्यादा यात्री मौजूद थे और हमला बलूचिस्तान के मछ इलाके में हुआ। आतंकियों ने यात्रियों को बंधक बना लिया और पाकिस्तान सरकार से अपने कैदियों की रिहाई की मांग। लेकिन पाकिस्तान ने सीधा आरोप भारत पर मढ़ दिया और कहा कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी RAV का हाथ है। हालांकि भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन इस घटना ने दुनिया के सामने कई पुराने राज्य खोल दिए। अब जरा इस मैप को ध्यान से देखिए। जो रेड और ग्रीन कलर से हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन रेड वाला एरिया बलूचिस्तान है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दक्षिण पश्चिमी प्रांत है। क्या आपको पता है कि कभी यह ब्रिटिश भारत का हिस्सा था? और उससे भी बड़ा सच, बलूचिस्तान कभी खुद भारत में शामिल होना चाहता था। 1540 की बात करें तो भारत में मुगलों का दौर था। बाबर के बेटे हुमायूं को बिहार के शेर शाह सूरी ने युद्ध में हरा दिया था, जिसके बाद हुमायूं को फारस ईरान भागना पड़ा। 1545 में जब शेर शाह सूरी की मौत हुई तो हुमायूं ने मौके का फायदा उठाकर भारत में दोबारा सत्ता हासिल करने की योजना बनाई। बलूचिस्तान के सहयोग से 1555 में हुमायूं ने दिल्ली पर फिर से नियंत्रण कर लिया। बलूच लोगों और हिंदुस्तान का यह रिश्ता आगे भी बना रहा। बलूचिस्तान के एक हिस्से में सेवा वंश का शासन था, जिसे एक हिंदू राजवंश माना जाता था, यानी कि बलूचिस्तान की जड़ें हिंदुस्तान से जुड़ी। लेकिन वक्त के साथ सत्ता बदली और इस क्षेत्र की पहचान भी धीरे धीरे बदलती चली गई। अब आते हैं 1947 पर। जब भारत का विभाजन हुआ तब बलूचिस्तान के पास 3 ऑप्शन थे, या तो भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में जाए या फिर एक स्वतंत्र देश बना रहे। उस वक्त बलूचिस्तान के नवाब खान औफ कलात ने साफ कहा कि वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से संपर्क किया और भारत में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। मगर भारत पहले ही विभाजन और कश्मीर संकट से जूझ रहा था। साथ ही बलूचिस्तान सीधे भारत से नहीं जुड़ता था, क्योंकि बीच में पाकिस्तान था। नेहरू ने बलूचिस्तान को अपनाने से इनकार कर दिया और यही वो मोड़ था जिसने इतिहास को बदल दिया। 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में सैन्य कार्रवाई की और उसे जबरन अपने साथ मिला लिया। उस वक्त बलूच जनता ने इसका जबरदस्त विरोध किया, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने इसे कुचल दिया। 1948, 1958, 1973 और 2004 में बलूचिस्तान में कई बार विद्रोह हुए, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने बलपूर्वक इन्हें दबा दिया। आज भी बलूच राष्ट्रवादी पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान को डर है कि अगर बलूचिस्तान आजाद हुआ तो उसकी रणनीतिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। उधर चीन ने CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत ग्वादर पोर्ट पर पकड़ बनाने की कोशिश की है, लेकिन बलूच विद्रोही इसके खिलाफ हैं। चीन के इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को तो फायदा हो सकता है, लेकिन बलूच जनता को इससे सिर्फ नुकसान होने वाला है। यही वजह है कि बलूच विद्रोही पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं। अब सवाल ये है, अगर भारत ने 1947 में बलूचिस्तान को अपनाया होता तो क्या आज की साउथ एशियन पॉलिटिक्स कुछ और होती? बलूचिस्तान की भौगोलिक स्थिति भारत को मिडिल ईस्ट तक सीधी एक्सेस दे सकती थी। यहाँ खनिज संपदा की भरमार है। नेचुरल गैस, कोयला, सोना, तांबा और यूरेनियम के भंडार हैं। ग्वादर पोर्ट भारत को व्यापार और नौसैनिक ताकत के लिहाज से
बड़ी बढ़त दे सकता था। अब अगर भविष्य में बलूचिस्तान भारत के करीब आता है तो दुनिया में हलचल मच सकती है। चीन इसका विरोध करेगा, पाकिस्तान इसे युद्ध का कारण बना सकता है और अमेरिका रूस की प्रतिक्रिया इस पर निर्भर करेगी कि उन्हें इससे क्या फायदा होता है। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत को बलूचिस्तान की आज़ादी का समर्थन करना चाहिए या इसे पाकिस्तान का आंतरिक मामला मानकर चुप रहना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वे भी इस ऐतिहासिक सच्चाई को जान सकें। ऐसी ही और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।